हमारा होम प्लेनेट अर्थ बड़ा ही रेयर और इम्पोर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा माउंटेन्स या माउंटेन रेंज यहाँ पर है। 1,500 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज अर्थ पर हैं। 100 से ज़्यादा पेनिसुलाज, जिनको हाईलैंड्स बोलते हैं, ऊंची भूमि, वो अर्थ पर है। और ये पूरी अर्थ 10 प्लेट्स में डिवाइडेड है जो मोशन कर रही है लगातार। और इन्हीं सब एक्टिविटी की वजह से पूरे सोलर सिस्टम का अर्थ सबसे ज़्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव प्लेनेट है। इन्हीं जियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से हमारी अर्थ पर बड़े ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। जैसे कहीं पर बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं, कहीं पर बहुत डीप वैलीज हैं, और कई जगह पर बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स भी हैं। ऊंचे माउंटेन्स मतलब कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर्स की हाइट। अधिकतर लोग सोचते हैं माउंट एवरेस्ट हमारी अर्थ का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है, बट ये सही नहीं है। हमारी अर्थ का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है माउना किया, हवाई द्वीप समूह में मौजूद है ये, और इसकी हाइट है 10,000 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट से लगभग 1 किलोमीटर ज्यादा। लेकिन क्योंकि माउना किया का जो 58% पार्ट है वो पानी में डूबा हुआ है, और हमें ओशन सरफेस से बाहर सिर्फ 4,207 मीटर ही इसका पार्ट दिखता है। दैट्स वाई हमें ये फील नहीं होता कि माउना किया सबसे टॉलेस्ट है। बट एक्चुअलिटी ये है कि माउंट एवरेस्ट सबसे टॉलेस्ट पॉइंट हमारी सरफेस का है, और माउना किया हमारी अर्थ का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है। बट जब हम बात टॉलेस्ट माउंटेन्स की कर ही रहे हैं, तो लगे हाथ ये भी पता कर लेते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम पे सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है। एज यू नो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ 4 ऐसे प्लेनेट हैं जिनके ऊपर सरफेस है: वीनस, मरकरी, अर्थ एंड मार्स। और सबसे टॉलेस्ट माउंटेन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है मार्स। मार्स पर हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है, जिसकी हाइट है 21 किलोमीटर्स, और नाम है इसका ओलंपस मोन्स। ओलंपस मोन्स की हाइट है 21 किलोमीटर्स, और इसके सामने हमारी माउंट एवरेस्ट विद द हाइट ऑफ 9 किलोमीटर्स एंड द माउना किया विद द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर्स बच्चे लगते हैं। और मार्स पर सिर्फ ओलंपस मोन्स ही इतना ऊंचा नहीं है। बेसिकली मार्स पर 10 ऐसे माउंटेन्स अवेलेबल हैं जो हमारे माउना किया से भी ऊंचे हैं। और अगर आप ओलंपस मोन्स के टॉप पर खड़े हो जाएं, तो वहां से आप 518 किलोमीटर तक का हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं। ये सबसे ज्यादा है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि इतनी बड़ी बड़ी माउंटेन्स इतने छोटे प्लेनेट पे है अर्थ के मुकाबले? एक्चुअली अर्थ और मार्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मार्स की डायमीटर अर्थ की डायमीटर से लगभग आधी है। मार्स का मास अर्थ के मास की कंपेरेटिव से 10% है, और मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/3 है। इन सब फैक्टर के होते हुए भी मार्स पर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्यों हैं? लेकिन हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि पहाड़ कैसे बनते हैं। वेल, अर्थ जियोलॉजिकली बड़ी एक्टिव है, जैसा कि आपको पता है, और इसका पूरा सरफेस 10 प्लेट्स में डिवाइडेड है। ये प्लेट मोशन भी कर रही है, और जब इन्हीं 2 प्लेटों में से आपस में टकराव होता है, तो वहां पर वो टक्कर की वजह से अर्थ का सरफेस वहां से बम्प लेके ऊपर उठ जाता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम माउंटेन बोलते हैं। इंडिया का हिमालय, पाकिस्तान का सुलेमान, साउथ अमेरिका का एंडीज, और नॉर्थ अमेरिका का रॉकी माउंटेन रेंज इसी तरह से बनी हुई है। दूसरा तरीका भी है पहाड़ बनने का अर्थ पे, वो है वोल्केनो से। अर्थ के सरफेस पे 1,500 से ज्यादा वोल्केनोज है, और जब ये फटते हैं इनके मुंह से लावा निकलता है, और ये लावा एक जगह इकट्ठा होता है और फिर धीरे धीरे माउंटेन की शक्ल लेने लगता है। बेसिकली तो अर्थ पर इन्हीं 2 तरह से माउंटेन बनते हैं। लेकिन मार्स पर जियोलॉजिकली एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर प्लेट मूवमेंट भी नहीं होता, और हमें ये पता भी नहीं अभी कि मार्स के सरफेस पे कोई टाइटैनिक एक्टिविटी है भी या नहीं। अर्थक्वेक्स वहां पर आते हैं, बट बहुत डिटेल में हम इसकी जानकारी नहीं। इस वजह से मार्स पर सिर्फ एक ही तरह से माउंटेन बन सकते हैं, वो है वोल्केनो विस्फोट से। मार्स का मास बहुत कम है अर्थ के कंपैरेटिव, और इस वजह से मार्स की ग्रेविटी भी कम होगी। अब बेसिकली ये 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इतनी कम ग्रेविटी की वजह से जो मार्स का सरफेस है उसके नीचे की लेयर, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, वहां पर जो मैग्मा बनता है वो बहुत हाई प्रेशर से ऊपर नहीं आ पाता। कम ग्रेविटी है तो बायोन्सी का फोर्स भी कम रहेगा, और मैग्मा बहुत धीरे धीरे ऊपर आएगा। और ये जो मैग्मा धीरे धीरे ऊपर आता है, ये कम ग्रेविटी की होने की वजह से वोल्केनो के अंदर ही एक चैम्बर होता है, वहां पर कलेक्ट होता रहता है। और जब कंडीशंस बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की हो जाती हैं, या बहुत ज्यादा मैग्मा या लावा वहां पर कलेक्ट हो जाता है, तब एक झटके में मार्स उसको बाहर निकालता है। और यही प्रोसेस एक ही पहाड़ से, एक ही माउंटेन से अगेन एंड अगेन रिपीट होता है।
और एक लेयर बनती चली जाती है एक ही जगह से, और इस वजह से उस जगह पर बहुत ही हाइट बन जाती है धीरे धीरे। मार्स के वोल्केनोज अभी एक्टिव नहीं है, वो बहुत पहले एक्टिव थे, अब वो एक्टिव नहीं हो रहे। अभी उनके अंदर मैग्मा रिस्टोर हो रहा है। इन फ्यूचर दोबारा मार्स की वोल्केनोज में ब्लास्ट होगा, दोबारा उसी जगह से वोल्केनोज का लावा निकलेगा और माउंटेन्स को और ऊंचा बना देगा। और इस वजह से, इस तरीके से मार्स के माउंटेन्स हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ऊंचे माउंटेन्स बने रहेंगे। किसको पता, ओलंपस मॉन्स अगले आने वाले समय में 25 किलोमीटर ऊंचा हो जाए।